अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। नए लेबर कवानीन पर जय राम रमेश का रद्द-ए-अमल। बुनियादी मजदूर हुकूक से मुताल्लिक 5 अहम सवालात उठाए। हुकूमत के फैसले को करार दिया मजदूरों के साथ दुश्मनी। मजदूर तंजीमों ने भी एहतजाज का किया ऐलान। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का ऐलान। के.सी. वेणुगोपाल ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर लगाए संगीन इल्जामात। लाल किला बम धमाके की तैयारी गुज़िश्ता 2 साल से की जा रही थी। NIA का इंकशाफ। अल फलाह यूनिवर्सिटी और फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। बिहार में बीजेपी के सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर बनाने पर अपोजिशन की तनकीद। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर भी उठाए सवाल। और आधार में होगी बड़ी तब्दीली। कार्ड में अब सिर्फ फोटो और QR होगा। कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हुक्काम का बड़ा फैसला। ये थे हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकज की जानिब से 4 लेबर कवानीन के निफाज के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और वाज़े तौर पर कहा कि इन कवानीन को एक तारीखी इस्लाह के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि हकीकत में ये मजदूर तबके के बुनियादी हुकूक और ज़रूरियात का हल पेश नहीं करते। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर जारी करदा अपने बयान में कहा कि पहले से मौजूद 29 लेबर कवानीन को सिर्फ नई शक्ल देकर 4 कोड्स में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन उनके क़वायद अभी तक नोटिफाई भी नहीं किए गए। जयराम रमेश ने अपने बयान में सवाल किया कि नए कवानीन मजदूरों के इंसाफ की उन 5 बुनियादी मांगों को पूरा नहीं कर पाएंगे या नहीं, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। उधर मुल्क में 4 लेबर कोड नाफिज होने के बाद मजदूर तंजीमों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपने एहतजाजी मौक़िफ़ को मज़ीद वाज़े और मजबूत करना शुरू कर दिया है। तंजीमों का कहना है कि हुकूमत ने उन कवानीन को मजदूर मफाद के बजाय कारपोरेट मफादात की तकमील के लिए नाफिज किया है, जिससे मेहनत कश तबके के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ात और रोज़गार की ज़मानत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। वाज़ेह है कि हुकूमत ने जुमे के रोज़ 4 बड़े लेबर कोड मजदूरी पर कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 नाफिज कर दिए हैं, जिसके नतीजे में पिछले 29 अलहदा लेबर कवानीन खुद ब खुद ख़त्म हो गए। हुकूमत उसे लेबर रिफॉर्म करार दे रही है, जबकि मजदूर तंजीमों और ट्रेड यूनियनों का इल्ज़ाम है कि यह तब्दीली एज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर मजदूर तबके पर दबाव बढ़ाने और उन्हें गैर महफूज माशी ढांचे की तरफ ढकेलने का जरिया बनेंगे। लाल किला धमाके के सिलसिले में NIA ने इंकशाफ किया कि लाल किला धमाके की तैयारी 2 साल से की जा रही थी। NIA ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील के हवाले से कहा कि चुनिंदा लोगों ने मिलकर हमलों का प्लान बनाया था और उन्होंने बम साजी के लिए साजो सामान खरीदने के मकसद से अपने तौर पर 26 लाख जमा किए थे। इस दौरान फरीदाबाद में और अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास तलाशी में शिद्दत पैदा कर दी गई है। कांग्रेस ने मरकज की हुकूमत और इंतखाबी अमल की निगरानी करने वाले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज और सियासी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली के तहत नई दिल्ली में एक अजीम रैली मुनक्किद करने का ऐलान किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 14 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे से रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद मुल्क भर में ये पैगाम पहुँचाना है कि इंतखाबी निज़ाम में मुबैना तौर पर गड़बड़ियाँ, जानिबदारी और वोटर लिस्टों में हेरा फेरी जमहूरी ढांचे के लिए संगीन खतरा बनती जा रही है। के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट में हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद की और दावा किया
कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दस्तखत कांग्रेस को मौसूल हो रहे हैं। आधार कार्ड जारी करने का इख्तियार रखने वाली अथॉरिटी UIDAI अब आधार में बड़ी तब्दीली करने की तैयारी कर रही है, जो दिसंबर से लागू हो सकती है। इस मंसूबे के तहत UIDAI आधार को नए डिज़ाइन में मुतारिफ कराएगी, जिसमें आपकी तमाम मालूमात शामिल नहीं होंगी, बल्कि सिर्फ फ़ोटो और QR कोड हो सकते हैं। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आधार पर नाम, पता, तारीख़ पैदाइश और बायोमेट्रिक मालूमात नहीं होंगी। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बताया कि आधार की कॉपी से होने वाले गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नए क़वायद की तैयारी चल रही है। इस कायदे के अमल में आने के बाद आधार कार्ड देखने या फ़ोटो कॉपी किसी शख्स, इदारा और कंपनी को देने से उसकी तफसीलात का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यहाँ तक कि अगर आप होटल या सिम कार्ड की बुकिंग के लिए अपना आधार कार्ड देते हैं, तब भी इस उसूल के आने के बाद गलत इस्तेमाल पर लगाम लग सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में G20 सरबराही इजलास से कबल मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जोहान्सबर्ग में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ सरबराहान से मुलाकात के दौरान हिंदुस्तान में लाल किले के पास हुए धमाके का भी जिक्र हुआ। आलमी कायदीन ने कहा कि दहशतगर्दी की किसी भी हाल में हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। बिहार में NDA की नई हुकूमत बनने के बाद ताकत का तवाज़ुन बदलता नजर आ रहा है। अगरचे नीतीश कुमार ने एक बार फिर चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया है, लेकिन उनकी क़यादत में तश्कील दी गई काबीना में ताकत की मसावात पूरी तरह बदलती हुई नजर आ रही है। जुमे को महकूमा जाती तकसीम के बाद BJP ने वुज़रा की तादाद से लेकर वजारतों के अलाटमेंट तक हर पहलू से JDU पर बरतरी कायम कर ली है। नई काबीना में अहम होम पोर्टफोलियो नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी को सौंपा गया है। तकरीबन 20 साल बाद ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार ने वजारत दाखिला की जिम्मेदारी छोड़ दी है। इससे एक ताकतवर पैगाम जाता है कि BJP अब वाज़े तौर पर NDA हुकूमत में ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ रही है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन BJP इख्तिदार की बागडोर संभालते हुए नजर आ रही है। अपोजिशन अरकान सम्राट चौधरी के मुजरिमाना पस मंजर पर भी तशवीश का इजहार करते नजर आए। पूर्व के एक अपराधी को अब अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी दे दिया है, गृह मंत्रालय दे दिया है। जो 7 हत्या का आरोपी रहा है उसी को गृह मंत्री बना दिया है। अब सारे अपराधी मिलकर के, सरकार के अपराधी, गैर अपराधी मिलकर के बिहार को चलाएंगे। बिहार की क्या स्थिति होगी वो तो चुनाव के दौर में ही पता लग गया। बदनाम करने के लिए ये जो मनोवादी मानसिकता है, लालू यादव को भी बदनाम किया, लेकिन जितना हत्याएं नीतीश कुमार के समय में हुई हैं, लगभग 70,000, उतना कभी पहले नहीं हुआ है। लगातार हम लोग बोल ही रहे थे कि सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी दे दी जाएगी मुख्यमंत्री की, लेकिन राज BJP चलाएगी, राज करेगी। और बिहार गृह BJP का अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी BJP बहुत जल्द लेगी, ये भी देख लीजिएगा। तो अब JDU को भी BJP खत्म करेगी, ये भी होगा। जो कहे गए थे श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, वो सब होगा। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उनसे तो अभी गृह विभाग छीना गया है, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनी जाएगी। ये भी दिन देखने के लिए नीतीश जी को, JDU को मिलेगा। रामलीला मैदान में 14 तारीख को कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए, वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश में जिस तरह आक्रोश बढ़े हैं, और इस पर तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। और वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस पार्टी हो या पूरा विपक्ष हो,
वो अपनी रणनीति बना रहा है, मजबूती से इसका प्रतिकार किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम है। नहीं, ये ठीक बात है, यही बात तो बिहार में भी कही जा रही थी। एसआईआर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एसआईआर जिस तरह से जिस समय में किया जाता है, जिस डिजाइन से तैयार किया जाता है, इसमें जो मंशा रहती है इसके पीछे, उस पर आपत्ति है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में तीसरे हफ्ते होने वाली अदालती कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी कर दी गई है और अब समाअत 15 दिसंबर को सेशन कोर्ट में तय की गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत को मुतल्ले किया है कि वो जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी ताकि केस के तमाम पहलुओं को मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड में लाया जा सके। पिछली समाअत के दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मरकजी मुलजिम राजेश भाई खेमजी के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट को सेशन कोर्ट में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था और इसी हुक्म के तहत फाइल अब आला अदालत के सामने पेश की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई चार्जशीट चंद रोज कबल 30 हजारी कोर्ट में मुलजिम राजेश भाई खेमजी और सैयद तहसीन रजा के खिलाफ जमा कराई गई थी और इसके बाद तफ्तीश के दौरान कुछ इजाफी नुकात सामने आने की बुनियाद पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार की जा रही है। दिल्ली और कौमी दारुल हुकूमत खित्ते में आलूदगी पर काबू पाने के इक़दाम और उनकी निगरानी के लिए कायम एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के ज़ाब्तों को मजीद सख्त कर दिया है, जिसके बाद मौजूदा हालात में रियासती हुकूमतों को सरकारी और प्राइवेट दफातर में निस्फ मुलाजिमीन को घर से काम करने की इजाज़त देने पर फैसला करना होगा। ग्रीप के तहत 4 मराहिल के इल्तज़ामात हैं। जैसे जैसे आलूदगी की सतह में इजाफा होता है, बितरतीब मरहला 1, 2, 3 और 4 नाफिज किया जाता है। दुबई एयर शो में हिंदुस्तानी फिजाइया का तेजस लड़ाका तैयारा गिरकर कल तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट विंग कमांडर नमंश सयाल हलाक हो गए। हादसा दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर डेमो फ्लाइट के दौरान पेश आया। हिंदुस्तानी फिजाइया ने हादसे की वजूहात जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। देरी असना नमंश सयाल की आखिरी वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है और सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी जानिब नमंश सयाल के घर में गम का माहौल है और उनके रिश्तेदार उनकी अचानक मौत पर गम से निढाल हैं। जो ये हादसा हुआ है उनके घर के बगल से हूँ और मैं भी एक एक्स-सर्विसमैन हूँ, आर्मी मेडिकल कोर्स से हवलदार रिटायर्ड हूँ। मुझे इस चीज का बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना। उनके पिताजी जो हैं वो भी आर्मी में थे और उसके बाद प्रिंसिपल रिटायर हुए वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से। एक लड़का जो कि फ्लाइंग अफसर नियुक्त हुआ उनका, लड़की है एक, वो शादी कर दी है उनकी और लड़की के शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है 2 बच्चे, एक बच्ची है और उनकी मिसेज भी मैंने सुना है कि वो इंजीनियरिंग अफसर है जी। तो सारे गांव में ये खबर तो आपकी तरफ फैल चुकी है? जी जी, सबको पता चल चुका है और कल लगभग 4-5 बजे से सब लोग दुखी हैं। हमें तो कल शाम को पता चला था, मुझे तो 5 बजे के पता चला था। मेरा भाई दिल्ली में गया था, उसका फोन आया था कि ऐसे ऐसे जो हमारे गांव में अपना जगन्नाथ जो हमारे भैया जी हैं, उनका जो बेटा जो है वो दुबई में जो है अपना अभ्यास करने के लिए गया हुआ था। उसकी जो है मतलब दुर्घटना दरस्त हो गया है जहाज। मैंने वो सोचा यार ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं पता करके बताता हूँ मैं आपको। तो जब पता चला, मुझे हमारे दुकानदार हैं यहाँ पास में ही हमारे, वे अपना तरसेम भाई जी जो कि करियाना का दुकान है उनसे उनको फोन आया था हमारे भैया जगन्नाथ का, उनके पिताजी का, कि उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की जो मृत्यु हो चुकी है। तो सारे गांव में जो है शोक प्रकट हो गया और सारे गांव में सभी दुखी हैं। और अभी शाम को पता चला है कि उनकी जो है जो नमन जो उनकी जो मृत्यु हुई है, उनकी बॉडी जो है वो मैसूर चेन्नई में आएगी और उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार जो होगा हमारे गांव से पटियालकर में ही होगा। जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जो कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे होनहार
पटियालकर गांव के लड़का थे ये, और विंग कमांडर थे ये, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर थे। तो सब जो रात को हमारे को पता लगा तो हम उस टाइम में मतलब पता हमने किया पता कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर हमने प्रधान को फ़ोन किया, शशि प्रधान एक्स प्रधान है हमारे ये, इनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गया। बोलता हाँ यार ऐसे ऐसे हो गया है। फिर हमने भी तब जाके पता चला। फिर तो कल से ही लोग आना शुरू हाँ, कल से लोग आने शुरू हो गए थे, और गांव में भी आज शोक का लहर बहुत ज्यादा, मतलब गांव में क्या पूरे नगरोटा ब्लॉक के अंदर ही देश दुखी है। हाँ, ये बात है। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नए लेबर कवानीन पर जय राम रमेश का रद्द-ए-अमल, बुनियादी मजदूर हुकूक से मुताल्लिक 5 अहम सवालात उठाए। हुकूमत के फैसले को करार दिया मजदूरों के साथ दुश्मनी। मजदूर तंजीमों ने भी एहतजाज का किया ऐलान। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का ऐलान। केसी वेणुगोपाल ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर लगाए संगीन इल्जामात। लाल किला बम धमाके की तैयारी गुज़िश्ता 2 साल से की जा रही थी। NIA का इंकशाफ। अल फलाह यूनिवर्सिटी और फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। बिहार में बीजेपी के सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर बनाने पर अपोजिशन की तनकीद। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर भी उठाए सवाल। और आधार में होगी बड़ी तब्दीली। कार्ड में अब सिर्फ फोटो और QR होगा। कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हुक्काम का बड़ा फैसला। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।